हेलो, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे हाइपर कंजुगेशन के एप्लीकेशन के बारे में और हम स्टेबिलिटी देखे थे। हाइपर कंजुगेशन के बेस पे कुछ कंपाउंड का स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किए थे। तो आज मैं बात करती हूँ ब्रेड्स रूल के बारे में कि ब्रेड्स रूल क्या होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेड्स रूल को। ब्रेड्स रूल के बारे में बात करते हैं कि ब्रेड्स रूल क्या होता है। तो ब्रेड्स रूल वो होता है कि जो ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन जो होता है उस पे रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन फेल हो जाता है। इसी को बोलते हैं ब्रेड्स रूल। ऐसा क्या होता है कि वहां पे रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन फेल हो जाता है, फेल, सॉरी ये एल है, फेल हो जाता है। ओके, फेल हो जाता है। ठीक है, अब ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है सबसे पहले मुझे ये जानना जरूरी है। तो कुछ हम एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले समझ लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। कहीं ऐसा कंपाउंड दिखा रहा है जो दोनों कार्बन से अटैच है तो उसको बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग। इसको बोलते हैं फ्यूज्ड रिंग। अगर कहीं ऐसा कंपाउंड है, ऐसा है कुछ, इसको बोलते हैं स्पाइरो रिंग। इसको क्या बोलते हैं? स्पाइरो रिंग। ओके, और कुछ ऐसा कंपाउंड है, इसको बोलते हैं ब्रिज्ड कंपाउंड। इसी को बोलते हैं ब्रिज्ड, ब्रिज कंपाउंड। ओके, अब हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका 2D और 3D में, कि 2D में कैसा ब्रिज हेड कंपाउंड को बनाते हैं और 3D में कैसे बनाते हैं। क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चन देता है 2D में देकर पूछेगा, कहीं कहीं 3D में देकर पूछता है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन, टेशन क्या होता है, किस में देखेंगे? 2D में भी देखेंगे और 3D में भी देखेंगे। 2D में कैसा होता है और 3D में कैसा, इन 2D एंड इन 3D। ओके, तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि ब्रिज एटम क्या होता है। अब ब्रिज हेड एटम क्या होता है, किसको ब्रिज एटम बोलते हैं, किसको ब्रिज हेड एटम बोलते हैं। सॉरी, बहुत अच्छा तो नहीं बन पाता है मुझसे भी ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो एटम है इसको बोलते हैं ब्रिज एटम, ब्रिज एटम। और यहाँ पे जो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन जो है इसको बोलते हैं ब्रिज हेड एटम, ब्रिज हेड एटम बोलते हैं। ओके, हाँ, इसी का अगर हम, ये तो है हो गया हमारा 3D स्ट्रक्चर। अगर इसको 2D में रिप्रेजेंट करें तो कैसे, कुछ ऐसा होता है 2D में कि ब्रिज में कितने कार्बन है, ये एक कार्बन है, तो इसमें एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, एक कार्बन को। ये क्या हो गया, उसका 2D स्ट्रक्चर हो गया। ओके, उसी तरह कुछ ऐसा कंपाउंड और दे दिया, 2D 3D देख लेते हैं पहले। ये हो गया, तो इसका 3D हो गया, ये जो हो गया 3D स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसका 2D बनाएंगे तो कितने ब्रिज हेड पे कार्बन दिख रहे हैं, एक और दो, दो कार्बन है तो दो कार्बन इसके अंदर बनाएंगे, एक ऐसे बनेगा, दो कार्बन बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अगर कोई ग्रुप लगा दिया तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज दैट कोई ऑक्सीजन ग्रुप लगा दिया ब्रिज हेड पे, सपोज दैट कुछ ऐसा ग्रुप लगा दिया, यहाँ ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, 3D है ये। तो इसका 2D कैसे बनाएंगे, 2D कुछ ऐसा बनेगा कि यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा, ये कैसा। अगर दो ऑक्सीजन को अटैच कर दिया, ये क्या होगा, 2D स्ट्रक्चर हो गया। दो ऑक्सीजन को अटैच करते पहले 3D बनाते हैं फिर 2D बनाते हैं। अगर ऐसा कुछ अटैच कर दिया,
एक ऑक्सीजन यहाँ पे, फिर एक ऑक्सीजन अटैच किया, एक यहाँ पे ऐसे। तो अगर ये क्या हो गया हमारा 3D हो गया। अगर इसका 2D स्ट्रक्चर बना के दे दिया तो 2D स्ट्रक्चर का कुछ ऐसा बनेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, फिर ऑक्सीजन, फिर ऐसे। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये तो हमको पता चल गया कि 2D 3D स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो मुझे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो ये क्लियर हो गया कि कौन सा 2D है, कौन सा 3D है। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या ब्रेड्स रूल बताता है क्यों हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड है, ब्रिज हेड वाला कोई ऐसा कंपाउंड बना हुआ है। ओके, तो यहाँ पे ब्रिज हेड पे या तो डबल बॉन्ड हो, या पॉजिटिव चार्ज हो, या नेगेटिव चार्ज हो, या रेडिकल हो, कुछ भी उसमें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कुछ भी बनता है, या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनाते या रेडिकल बनाते, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, ये हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये अपना प्लेनैरिटी खो देता है। जैसे इस पर डबल बॉन्ड, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आता है, या पॉजिटिव चार्ज आता है, या रेडिकल आता है, तो ये अपना प्लेनैरिटी खो देता है। किसमें चेंज हो जाता है? नॉन प्लेनर हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर हो जाता है। प्लेनर हो जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड या रेडिकल क्या है? पॉजिटिव चार्ज हो, डबल बॉन्ड हो, रेडिकल हो, ये सब नेगेटिव चार्ज हो, रेडिकल हो, कुछ भी हो, यहाँ पे ब्रिज हेड पे क्या होता है? ब्रिज हेड पे पॉसिबल नहीं है। क्या है? नॉट पॉसिबल है। किसके अकॉर्डिंग? ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग। ब्रेड्स रूल बताता है कि जब भी किसी ब्रिज हेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए, डबल बॉन्ड आ जाए, रेडिकल आ जाए, तो क्या कर देता है? हाईली अनस्टेबल कर देता है कंपाउंड को। क्यों? क्योंकि अपना प्लेनैरिटी खो देता है। प्लेनर रहता है, फिर नॉन प्लेनर। जैसे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, तो क्या हो जाता है? नॉन प्लेनर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए वो क्या हो जाता है? हाईली अनस्टेबल हो जाता है अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। ठीक, एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया है, डबल बॉन्ड यहाँ पे दिया है, ए एंड बी, विच वन इज मोर स्टेबल? बी इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू ए। वाई? क्योंकि ए के केस में डबल बॉन्ड कहाँ है? ब्रिज हेड पे है। आपको लगता होगा कि यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे ये 4 हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन से वो काम कर रहा है, हाइपर कंजुगेशन कर रहा है। बट ये यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है ना, रेजोनेंस होता है यहाँ पे। क्योंकि ये क्या होता है, जैसे हाइपर कंजुगेशन करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। जहाँ ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड आ गया या पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस हो या हाइपर कंजुगेशन हो, किसी की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। जैसे ही वो हाइपर कंजुगेशन करेगा या रेजोनेंस करेगा, तो अपना क्या करेगा? प्लेनैरिटी खो देता है। प्लेनैरिटी खोएगा तो क्या होगा? अनस्टेबल होगा कंपाउंड। इसके केस में क्या है? डबल बॉन्ड जो है ब्रिज हेड पे, ब्रिज उस पे नहीं है, क्या नाम है, ब्रिज हेड कार्बन पे नहीं है। यहाँ आप सोचेंगे कि वो करवा लें, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन करेगा, तो ये भी हाइपर कंजुगेशन नहीं देगा। क्योंकि ब्रिज हेड वाले हाइड्रोजन जो होते हैं उससे हाइपर कंजुगेशन नहीं देता है। क्या होगा? ए इज अनस्टेबल ड्यू टू ब्रेड्स रूल। ड्यू टू ब्रेड, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, सॉरी, अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि ए जो है हाईली अनस्टेबल है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे ऐसा है, डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है ए में। बी के केस में कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है। ए एंड बी, विच वन इज मोर स्टेबल? अब यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? दोनों पे क्या है? दोनों पे ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि जो ब्रिज हेड पे कार्बन कितने हैं, यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। जैसे जैसे ब्रिज हेड के पोजीशन पे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, तो फ्लेक्सिबल होता जाता है। फ्लेक्सिबल होगा तो प्लेनैरिटी उतना नहीं खोएगा जितना एक खोएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंपाउंड फ्लेक्सिबल हो जाएगा, फ्लेक्सिबल होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए। ओके, तो बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से, क्यों, क्योंकि बी जो है फ्लेक्सिबल है। ओके, क्या है बी, बी इज मोर फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल ड्यू टू increase of increase of carbon in bridgehead position। ओके, तो ये भी देखना है, ये कब देखना है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे अच्छे से क्लियर होगा। सपोज दैट ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया, ए डबल बॉन्ड, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये सी है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, किसके बेसिस पे बताएंगे। अब देख रहे हैं, अब ये नहीं कि ये फ्लेक्सिबल है तो ज्यादा स्टेबल होगा, फ्लेक्सिबल कब देखना है, जब दोनों में क्या हो, सेम कंडीशन आ जाए, दोनों में क्या हो, डबल बॉन्ड ब्रिज हेड कार्बन पे आ जाए, तब देखना है फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं कि अब यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या है, ब्रिज हेड पे नहीं है, यहाँ पे ब्रिज हेड पे नहीं, ब्रिज हेड पे आ गया, अगर ब्रिज हेड पे नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देखेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी उसके केस में देखते हैं जब दोनों केस में, दोनों कंपाउंड में देख रहे हैं कि ब्रिज हेड पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। लेकिन इसके केस में क्या है कि डबल बॉन्ड जो है ब्रिज हेड पे नहीं है, यहाँ भी डबल बॉन्ड ब्रिज हेड पे नहीं है, यहाँ ब्रिज हेड पे है, तो सबसे पहले इसको हम एलिमिनेट कर देंगे कि सी इज लेस स्टेबल एज कम्पेयर टू ए एंड बी। अब ए एंड बी में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ए में देख रहे हैं कि यहाँ वाला हाइड्रोजन और यहाँ वाला हाइड्रोजन जो है ये तो हाइपर कंजुगेशन नहीं देता है, क्योंकि क्या है, ब्रिज हेड वाला हाइड्रोजन है, बट ये जो 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ये तो हाइपर कंजुगेशन देगा। 6 अल्फा का हाइड्रोजन जो है हाइपर कंजुगेशन दे रहा है, 0 अल्फा हाइड्रोजन है, क्यों, यहाँ ये वाला जो हाइपर कंजुगेशन नहीं दे रहा है, ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन ये हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो हमको पता चल गया कि बी जो है ज्यादा स्टेबल है, देन ए, देन सी, क्योंकि सी में ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, और यहाँ पे 2 एंड 3 अल्फा हाइड्रोजन का, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे अल्फा हाइपर कंजुगेशन देखेंगे ही नहीं, जैसे ब्रिज हेड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, टर्शियरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा लग रहा है, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन कम लग रहा है, यहाँ सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, फिर भी ये ज्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल जब भी पॉजिटिव चार्ज ब्रिज हेड पे आता है तो वो प्लेनैरिटी खो देता है, प्लेनैरिटी खोएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा कोई भी कंपाउंड, तो बी इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू ए। ये सारे का, ये जो पीछे जितने भी क्वेश्चन हम बताए हैं, ये क्यों बताए हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट में, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था, एक सेकेंड, हाँ देखते हैं, एक क्वेश्चन आया था CSIR नेट में, क्या क्वेश्चन आया था, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी किसका, ये पूछा था CSIR नेट में, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे आप लोग, कुछ ऐसा बना हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर ए, और ये है ऑप्शन बी, और कुछ ऐसा दिया था, एक सेकेंड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज दिया था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। अब पूछा था कि ए
बी, सी और डी में ऑर्डर बताओ कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि क्या है, 2D स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं हुआ ना। 2D स्ट्रक्चर में भी कहाँ पे, ब्रिज हेड पोजीशन पे ही पॉजिटिव चार्ज बना के दिया है, तो ए एंड बी तो सब लास्ट में होगा। अब सी, क्योंकि ये क्या है, ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज है। अब सी एंड डी में हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो देख रहे हैं, अब हमें यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन लगा है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। यहाँ पे कितने हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके केस में ये एडजेसेंट कार्बन ये है और ये है। तो कितने हैं, 2 2 और 2, कितने 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे। तो इतना तो पता चल गया कि डी इज मोर स्टेबल देन सी। अब ए एंड बी में हम देख रहे हैं कि ब्रिज हेड पे कितने कार्बन है, 1 और 2 है। पहले तो हम देख रहे हैं कि दोनों पे ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब हमको दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 1 कार्बन है, 2 कार्बन है ब्रिज हेड पे, यहाँ पे 1 ही कार्बन है, तो ये रिजिड होगा एज कम्पेयर टू ये दिस वन। ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल होगा, तो ए फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे ए ज़्यादा स्टेबल होगा देन बी। तो ये एक ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी का। आई थिंक अब ये करने में क्वेश्चन आसानी हुआ होगा, ज़्यादा मुश्किलात नहीं पैदा हुई होगी। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए अगर कुछ ऐसा कंपाउंड दिया है, डबल बॉन्ड हो, अगर हम कोई बेस डालते हैं तो हाइड्रोजन का पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल सकता है, दोनों में सेम केस होगा, कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल लो। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, बेस हाइड्रोजन निकालेगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये निगेटिव फिर क्या करेगा, इधर मूव करेगा और ये निगेटिव ऊपर जाएगा, तो कुछ ऐसा बनेगा, ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड। सपोज दैट कोई ऐसा दिया है कि 2 ऑक्सीजन लगा के दे दिया कोई कंपाउंड, अगर यहाँ पे हम बेस डालते हैं तो ये हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा स्टिक होगा एज कम्पेयर टू ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन से रेजोनेंस कर रहा है और 2 ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज को अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन पे अपना नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। ओके, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा बना देगा कंपाउंड कि यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, तो ये नेगेटिव अपना इधर भी दे सकता है, ये नेगेटिव अपना इधर भी दे सकता है, तो कुछ ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, नेगेटिव ऑक्सीजन ऑक्सीजन, कुछ ऐसा डबल बॉन्ड ऐसा 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 आएगा, कुछ ऐसा रेजोनेटिंग फॉर्म बनेगा। ओके, बट अगर हम ऐसा देख लें, ये तो हमारा सिंपल हो गया, अगर हम ब्रिज हेड वाले कार्बन पे अगर ब्रिज हेड वाला कंपाउंड लें, उसमें ऑक्सीजन लगा के देखें तो क्या होता है, देखते हैं। सपोज दैट कोई यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, अगर यहाँ पे हम बेस डालते हैं तो क्या होगा, देखने में तो लग रहा है कि यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। चलो हम यहाँ से पहले निकाल के देख लेते हैं क्या हो रहा है, कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। ओके, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है, तो ये नेगेटिव इधर मूव करेगा, यहाँ इसको नेगेटिव इधर करेगा, तो कुछ ऐसा फॉर्म बनेगा इसका। तो हम स्टार्टिंग में बताए थे कि ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है ब्रिज हेड कार्बन पे। तो ये क्या हुआ, दिस इज रॉन्ग, यहाँ से हम हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, ये सही नहीं है, यहाँ से हाइड्रोजन कभी नहीं निकल सकता है, क्योंकि हम बताए थे कि ब्रिज हेड पोजीशन पे जब कोई भी नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या फिर रेडिकल हो या फिर डबल बॉन्ड हो, ये हाईली अनस्टेबल होता है। कोई भी नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या करेगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो हमको पहले ही स्टार्टिंग में हम बताएं कि रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन वहाँ पे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो अपना प्लेनैरिटी खो दे देता है, नॉन प्लेनर हो जाता है कंपाउंड। ओके, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकता है इसका, सिर्फ यहाँ में एक ही हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है, वो कौन सा है, ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला सिर्फ कौन सा हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वही एसिडिक है। जब भी कोई बेस डालेंगे तो सिर्फ वही हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, तो क्या होगा,
यहाँ नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव इधर आएगा और इसको इधर करेगा, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा कि डबल बॉन्ड और नेगेटिव। तो ये पॉसिबिलिटी है सिर्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कुछ ऐसा दे दिया, कुछ ऐसा कंपाउंड दे दिया, पूछ रहा है कि अब एसिडिक ऑर्डर बताना है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा, HB और HA। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया और यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया। ऐसा क्वेश्चन IIT JEM या CSIR नेट में 2 मार्क्स में पूछ देता है। ओके, तो अगर हम कोई बेस डालें तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन हम पहले बताए हैं, ये हाइड्रोजन देखने में तो लग रहा है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो 2 ऑक्सीजन पे अपना हाइड्रोजन को, अपना नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, बट ऐसा नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल, जो ब्रिज हेड कार्बन होता है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज या रेजोनेंस वहाँ पॉसिबल, और रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि क्या होगा, जो कंपाउंड होगा वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो मुझे पता है कि इफ वी एड बेस टू इट, HA is not acidic because of no resonance। जब रेजोनेंस में है ही नहीं तो वो क्या है, एसिडिक नहीं है। HB and HC आर एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन देखते हैं, उसमें देखते हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। क्या देखते हैं, ऑर्डर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ओके, तो देखते हैं कि अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है ऐसा, डबल बॉन्ड यहाँ लगाया हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ पे HA और HB दिया हुआ है और यहाँ पे HC है, तो मुझे पता है कि अगर यहाँ पे कोई बेस आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो आएगा 2 पाई बॉन्ड में, इधर पाई बॉन्ड को भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इधर पाई बॉन्ड को भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। बट HC के केस में क्या है कि सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक, तो मुझे पता चला है कि HA और HB ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू HC। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। बट अगर वही ब्रिज हेड के पोजीशन पे अगर कुछ ऐसा लगा के दे दिया, यहाँ HA दे दिया, यहाँ डबल बॉन्ड दिया, यहाँ डबल बॉन्ड दिया, यहाँ HB दे दिया, अब पूछा ऑर्डर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। अगर कोई बेस डाल रहा है तो क्या ऑर्डर होगा, ऑर्डर क्या होगा कि HB ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा एज कम्पेयर टू HA। HA तो होगा नहीं, लेकिन ऑर्डर लगाना है तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ओके, अब हम कुछ और देखते हैं। ये तो ऑक्सीजन का हो गया, कुछ नाइट्रोजन के केस में भी देख लेते हैं क्या होता है। सपोज दैट कोई नाइट्रोजन ग्रुप लगा दिया, अगर यहाँ नाइट्रोजन ग्रुप कोई लगा दिया, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन लगा दिया, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है, क्यों, क्योंकि ये ब्रिज हेड पे नाइट्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो क्या हुआ, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन always in sp3 because bridge head carbon cannot form double bond। ओके, ये नाइट्रोजन कहाँ है, sp3 है, इसका लोन पे जो है sp3 और बाइटल में है, और क्या है
लोकलाइज्ड है। क्यों लोकलाइज्ड है? क्योंकि जब भी ये लोन पेयर क्या करेगा, इधर अपना लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस में आएगा तो ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। इसीलिए लोन पेयर क्या करता है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, और क्योंकि डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन लगा हुआ है डबल बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर कहाँ है, प्योर पी ऑर्बिटल में है, प्योर पी ऑर्बिटल में है। और क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। कुछ ऐसा बनेगा फॉर्म, नाइट्रोजन यहाँ बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा कुछ, सॉरी यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा नाइट्रोजन के साथ, यस यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है। ओके, तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो अगर हमको कुछ ऐसा स्टेबिलिटी पूछ लिया, अगर ऐसा दे दिया कंपाउंड, डबल बॉन्ड, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन दिया, यहाँ डबल बॉन्ड दिया, पूछे कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है कंपाउंड, ए एंड बी। तो ए में जो लोन पेयर हो कहाँ है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है, और कहाँ है, प्योर पी ऑर्बिटल में है। इसके केस में क्या है, इसके केस में क्या है, sp3 ऑर्बिटल में है, और कहाँ है, लोन पेयर जो है वो क्या है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। जब लोकलाइज्ड है तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि जब भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो क्या होगा, ब्रिज हेड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन। क्या स्टार्ट करते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। इसको कल स्टार्ट करते हैं डिकार्बोक्सिलेशन को। थैंक यू।